दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज इस चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा। वो बहुत खुश हैं कि भारत हार गया। कौन है वो लोग जिनको लगता है कि भारत हार गया और इसलिए वो खुश है, और आखिर जिस आधार पर उनको ये लगता है कि भारत हार गया, मैं आपको बताऊंगा उस फैक्ट्स के तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, और फिर आप तय करना कि भारत हार गया क्या उन कारणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए गर्व का क्षण है? क्या उन्हीं कारणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए गर्व का क्षण है या अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का विषय है? कौन है वो लोग जो कह रहे हैं कि भारत हार गया? वो लोग कहने वाले कोई और नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, पाकिस्तान की मीडिया नहीं है, अमेरिका के मीडिया नहीं है, वो भारत के विपक्ष के कुछ लोग हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि परसेप्शन ऑफ बार की लड़ाई में भारत हार गया। क्यों परसेप्शन ऑफ बार की लड़ाई में भारत को हारने की बात कर रहे हैं? वो एक घटना, वो घटना क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, और फिर आप खुद तय करना कि वो घटना हम उसे भारत की हार समझे, क्या वो घटना अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। दरअसल 14 जून को अमेरिका की सेना वाशिंगटन में अपना 250वां सैन्य दिवस आर्मी डे परेड मनाने जा रही है। दुनिया के बहुत सारे सैन्य अधिकारियों को अमेरिका ने उसमें आमंत्रित किया। फिलहाल जिनकी बहुत चर्चा हो रही है वो नाम है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर का, जिनको विशेष रूप से इस आर्मी डे परेड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। इस घटना से भारत में विपक्ष ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि यह भारत की हार है। जनरल पाकिस्तान का बुलाया अमेरिका ने है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह हार भारत की है। मैं इसको वास्तविक संदर्भों में सबसे पहले आपको ये बताऊंगा आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने यहां आमंत्रित किया। क्यों अमेरिका मजबूर है उन्हें बुलाने के लिए? अब यह बात वेल एस्टेब्लिश्ड है कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस पूरी तरीके से अमेरिका के कब्जे में है, और पाकिस्तान में जो भी परमाणु बम रखे हुए हैं वो चाहे पाकिस्तान के हैं और चाहे अमेरिका के हैं, लेकिन उन पर कंप्लीट कंट्रोल अमेरिका का है। पाकिस्तान का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। नूर खान जो बात शुरुआत में कुछ संदेहास्पद लग रहे थे वो अब बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड है कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान का परमाणु कमांड बना हुआ था। अब यह बात पूरी दुनिया अच्छी तरह से जान गई है कि भारत ने नूर खान एयरबेस के जिस सुरंग के दोनों ओर मिसाइल गिराई, उसके बाद पाकिस्तान में परमाणु विकिरण का एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया। फिलहाल भारत के पूर्व राजनयिक दीपक बोहरा सहित अनेक लोगों का कहना है, और दीपक बोहरा का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान की सेना के अनेक रिटायर्ड जनरल, अमेरिका के अनेक रिटायर्ड जनरल, यूरोप के अनेक जनरल और दुनिया के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने उनसे इस बात में चर्चा करी है कि उस नूर खान एयरबेस की सुरंग के अंदर
पाकिस्तान अपने कुछ यूरेनियम को और संवर्धित करने का प्रयास कर रहा था। उसने भारत को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी थी कि यहां पर हम कोई यूरेनियम एक्टिविटीज कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा है, अमेरिका के इशारे पर हो रहा है और अमेरिका के लिए हो रहा है। फिलहाल दीपक बोहरा ने कहा है कि जैसे ही भारत ने उस सुरंग के दोनों ओर मिसाइल गिराई, उस सुरंग के अंदर बहुत सारी संख्या में पाकिस्तानी कर्मचारी, पाकिस्तानी अधिकारी और कुछ पाकिस्तानी वैज्ञानिक काम कर रहे थे। फिलहाल वो सब मारे गए और वहां विकिरण का एक खतरा खड़ा हो गया। उस विकिरण के खतरे के बाद ही अमेरिका की सरकार ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने, जेडी वेंस ने हस्तक्षेप किया और वो सब भारत, अमेरिका और पाकिस्तान की बातचीत थी। अमेरिका ने भारत से कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो सब हमारा माल है और वहां पर सब हमारे बम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया, हमें नहीं पता ये माल किसका है, हमें ये पता है कि पाकिस्तान में रखा हुआ है। और आज तक हमारे सहित दुनिया भर को पाकिस्तान ने ये बताया है कि हमारा है, तो हम तो उसे पाकिस्तान का समझ कर उड़ा रहे हैं। यदि आपको ये कहना है कि आपका है लेकिन आप कार्रवाई रोक दो, तो हमसे तो पाकिस्तान को ही कहना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने कह दिया। अब पाकिस्तान में भी यह बात खुलकर आ गई है कि पाकिस्तान के शासकों ने पाकिस्तान के जमीर को गिरवी रखकर पाकिस्तान के अंदर परमाणु हथियार छुपा रखे हैं। मतलब कोई नुकसान होगा तो पाकिस्तान का होगा, परमाणु विकिरण फैलेगा तो पाकिस्तान में फैलेगा, और मरेंगे तो लोग पाकिस्तान में मरेंगे। पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर आवाजें उठ रही हैं कि आखिर अमेरिका के परमाणु बम हमारे पास, हमारे यहां क्यों रखे, जब वो हमारे किसी काम के नहीं है, उनका संचालन हमारे पास नहीं है और उनका संचालन हम जानते भी नहीं, लेकिन अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका ने यह हथियार उस दौर में रखे थे जब उसको लगता था कि यदि रूस कोई असाधारण परिस्थितियां पैदा करता है एशिया में, या आगे चलकर चीन कोई असाधारण परिस्थितियां ऐसी पेश करता है जिससे अमेरिका को खतरा हो, तो अमेरिका तत्काल पाकिस्तान स्थित अपने अड्डों से यदि जरूरत हो तो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान के अंदर हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग बहुत छोटा है, लेकिन अब वहां इस बात को लेकर आशंका खड़ी हो रही है और उनका कहना है कि जो बम आज तक हमारे बताए गए, अब आके पता लग रहा है कि वो हमारे नहीं है, वो अमेरिका के हैं। और पाकिस्तान में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है। आपको याद होगा जिस दिन रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला करा था, उस दिन, उस समय इमरान खान मॉस्को में थे और यह बात अमेरिका को बहुत बुरी लगी थी। और उसी दिन, उसी क्षण अमेरिका ने तय कर लिया था कि वो इमरान खान की सरकार को गिराएंगे। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो अमेरिका का साथ छोड़ दे। वैसे भी चीन ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है और चीन की कई योजनाओं में पाकिस्तान पूरी तरह शामिल है। अमेरिका को डर लगता है कि चीन पूरी तरीके से, कि चीन का पाकिस्तान कहीं पूरी तरीके से चीन की गोद में न चला जाए। अब भारत भी अपने आप को एक ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इजराइल और रूस के साजो सामान का तो इस्तेमाल किया ही, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण को रोकने के लिए और पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह करने के लिए
भारत ने अपने ही हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल मुख्य थे। और जो पाकिस्तान की ओर से आक्रमण आया उसे रोकने में S-400 रूस का तो था ही, भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। अब पूरी दुनिया भारत के हथियारों का लोहा मान रही है। अब जब पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि पाकिस्तान में अमेरिका के हथियार क्यों हैं, और दूसरी ओर चीन पाकिस्तान की सरकार को अपने प्रभाव में लेने का पूरा प्रयास कर रहा है, ऐसे में अमेरिका ये चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अपने पाले में रखे। दोस्तों, यह अमेरिका की मजबूरी है, और इसीलिए जब भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध की नौबत आती है या भारत के अंदर पाकिस्तान कोई हमले करता है, तो अमेरिका एक बैलेंस्ड रुख अपनाता है। उसका एक कारण है, पाकिस्तान अपने जमीर को अमेरिका के हाथों गिरवी रख सकता है। पाकिस्तान ये कह सकता है कि हाँ, हमारे जमीन का इतना बड़ा हिस्सा हमने तुम्हें दे दिया, जैसे नूर खान एयरबेस दे दिया, जैसे हमने उसने कराना हिल्स दे दिया। और ये कह सकता है कि यहां सब कुछ तुम्हारा ही कानून चलेगा, तुम्हारा ही शासन चलेगा, और हमारी चिड़िया का बच्चा भी इस इलाके में ये देखने नहीं जाएगा कि आप वहां पर क्या कर रहे हो। पाकिस्तान ने इसी तरीके से चीन को भी कुछ इलाका दे रखा है, और इसके बदले चीन भी पाकिस्तान को पैसा देता है और अमेरिका भी पाकिस्तान को पैसा देता है। अब बांग्लादेश भी इसी रास्ते पर जा रहा है, वो अमेरिका को अपना सेंट मार्टिन द्वीप दे रहा है, अमेरिका को बांग्लादेश म्यांमार तक जाने के लिए एक रास्ता दे रहा है, जिस रास्ते पर बांग्लादेश का कोई अधिकार नहीं होगा। इस रास्ते को मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं ये मानवीय गलियारा है, जबकि बांग्लादेश का ही सेनाध्यक्ष वकार उज-जमा कह रहे हैं ये मानवीय नहीं, ये खूनी गलियारा है। बांग्लादेश को यह सोचता, बांग्लादेश की सरकार का यह मानना है कि आखिर संप्रभुता का फायदा क्या है। वो भी पाकिस्तान की राह पर चलकर अपनी जमीनों को किराए पर देना चाहते हैं और सोचते हैं कि इसके बदले हम अमेरिका से या चीन से खूब पैसा कमाएंगे। जो लोग ये कहते हैं बार बार कि पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाता है, खुद अमेरिका में ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान में शामिल, पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में प्रशिक्षित लोग हमलों में शामिल थे। उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के प्रति आक्रामक रुख नहीं अपनाता, और उसके बाद भी दुनिया भर की संस्थाएं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो विश्व बैंक हो या और संस्थाएं हो, वहां पर अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आता है। अभी आपने देखा होगा कि एक आतंकवाद विरोधी कमेटी की अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपी गई, जिस पर भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि मलाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को सौंपने के बराबर है ये घटना। तो फिलहाल अब जब पाकिस्तान में नाराजगी हो रही है और पाकिस्तान में लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर नूर अहमद खान में आखिर क्या है, और यदि अब भारत वहां पे फिर कोई बड़ा हमला कर दे, कुछ विस्फोट कर देगा, तो उससे हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए देश को सच बताया जाए कि परमाणु बम पाकिस्तान के हैं या अमेरिका के, और पाकिस्तान का इस पर कितना अधिकार है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे में अमेरिका की एक मजबूरी है कि वो किसी भी कीमत पर ये चाहता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना अमेरिका से खुश रहे, वो अपनी जनता का विरोध मोल ले ले, अपनी जनता का दमन कर दे, लेकिन अमेरिका का विरोध ना करे। और इसीलिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता का नेतृत्व मजबूत है। किस संदर्भ में मजबूत है? इस संदर्भ में मजबूत है कि उसका नेतृत्व
अपने देश की संप्रभुता को अमेरिका के चरणों में रख सकता है, अपने देश की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रख सकता है। यह काम भारत नहीं कर सकता। और इसी कारण से आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपने 250वें आर्मी डे परेड में आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को भारत का विपक्ष कर रहा है, वार ऑफ परसेप्शन की लड़ाई में हम हार गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये तो मैं मानता हूं कि यदि आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपनी आर्मी डे परेड में आमंत्रित किया है, तो पाकिस्तान के लिए गर्व का क्षण है। आसिम मुनीर के खानदान की 7 पुश्तें यह बात बताएंगी कि हमारे खानदान में एक आसिम मुनीर हुआ करते थे जिनको अमेरिका ने अपनी आर्मी डे परेड में आमंत्रित किया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अमेरिकी दुनिया में किसी और देश में खड़े होकर गर्व के साथ ये कह सकता है कि अमेरिका जैसे समृद्ध, अमेरिका जैसे शक्तिशाली, वो अमेरिका जो ये कहता है कि यदि हमें गुस्सा आ गया तो हम रूस को भी बर्बाद कर देंगे, हम चीन को भी बर्बाद कर देंगे, जो भारत को भी कुछ समझता नहीं, क्या उस अमेरिका का कोई नागरिक दुनिया की धरती के किसी भी स्थान पर खड़े होकर यह कह सकता है कि हमारे लिए गर्व का क्षण है कि हमने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे परेड में आमंत्रित किया? निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दोस्तों, यदि सच पूछो तो यह अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का क्षण है। और यह क्षण किसने पैदा किया है? किस कारण अमेरिका को एक दुनिया के कमजोर देश, आतंकवाद परस्त देश और एक ऐसे सेनाध्यक्ष को जिसकी हालत अब से चंद दिन पहले भारत की सेना ने उसके ऑफिस के चारों ओर मिसाइलें गिराकर ऐसी कर दी थी कि उसको लगा कि मेरा जीवन अब चंद क्षणों का है, और वो भाग कर एक बंकर में छिप गया। आज अमेरिका उस कमजोर जनरल को अपनी आर्मी डे परेड में से सम्मान बुला रहा है। दोस्तों, यह भारत की परसेप्शन ऑफ वार की लड़ाई की हार नहीं है। मैं कहता हूं यह भारत की जीत है। यह जीत इस रूप में है कि अमेरिका को एक छोटे भैया जनरल, अमेरिका को एक डरपोक जनरल, अमेरिका को एक ऐसे जनरल जिसकी जिंदगी की भीख, जिसकी जिंदगी की बागडोर भारत की सेना के हाथ में थी, और यदि भारत की सेना उस दिन चाहती तो उसी समय उसके ऑफिस पर मिसाइल गिराकर उसका जीवन ले लेती। लेकिन भारत की सेना ने आसिम मुनीर का जीवन लेना नहीं था, बस आसिम मुनीर को जताना था कि शेर बनने का प्रयास मत करो, तुम गीदड़ हो और गीदड़ ही रहोगे। और उसको बताना था कि हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि भारत से पंगा लेने की प्रयास मत करो। और यह दुर्भाग्य देखो अमेरिका का कि आज उस जनरल को अमेरिका आमंत्रित करने को मजबूर है। दोस्तों, अमेरिका कोई खुशी खुशी से आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे परेड में नहीं बुला रहा है। अमेरिका के लिए कोई गौरव का क्षण नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर कोई दुनिया का शक्तिशाली जनरल नहीं है। उसने दुनिया का कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं जीता है, उसने दुनिया में कोई पराक्रम नहीं दिखाया। पाक अमेरिका इसलिए आसिम मुनीर को बुलाने को मजबूर है क्योंकि अमेरिका के गोलाओं पर भारत ने बमों की बरसात कर दी, मिसाइलों की बरसात कर दी, और पाकिस्तान में उसका भेद खुलने के डर से पाकिस्तान की जनता अमेरिका को पाकिस्तान से खदेड़ सकती है, पाकिस्तान की जनता विद्रोह कर सकती है।
तो पाकिस्तान की जनता विद्रोह ना करे, और यदि विद्रोह करे तो उस विद्रोह को आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के तमाम नेता अपने देश की जनता का सर कुचल दें। इसलिए अमेरिका ने आसिम मुनीर को इस आर्मी डे परेड में आमंत्रित किया है। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का विपक्ष जो इस बात को लेकर ये कह रहा है कि अमेरिका द्वारा आसिम मुनीर को आर्मी डे परेड में निमंत्रण भारत की हार है, विपक्ष के इस कम अगली पर सिर्फ दुख व्यक्त किया जा सकता है कि उनको भारत की जीत दिखाई नहीं दे रही, उन्हें अमेरिका की शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही। जिस बात को लेकर भारत का विपक्ष कह रहा है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहा है कि परसेप्शन ऑफ वार की लड़ाई में भारत हार गया, मैं ये कहता हूं इस परसेप्शन ऑफ वार की लड़ाई में भारत जीत गया कि यह भारत का पराक्रम है, यह भारत की जीत है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश एक कमजोर, एक डरपोक, एक कायर जनरल को अपने आर्मी डे परेड का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर हुआ है। दोस्तों, आज की बात यहीं खत्म कर रहा हूं, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा। जाइए कहीं मत, देखते रहिए चर्चा का विषय। और चलते चलते फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।